हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अब बच्चे भी ना, सच कहूँ बच्चों को समझना, उन्हें समझाना इतना भी इजी नहीं है। अब वैसे तो हर पेरेंट्स की ये कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, गुड हैबिट सिखाएं, जिससे उनके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सके। मगर कई बार आपका अपना बेस्ट देने पर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। वैसे तो बच्चों में उनके बिहेवियर को लेकर कई बार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ बच्चे बहस बहुत करते हैं, गलत होने पर भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, और जब उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो पलटकर जवाब भी दे देते हैं। और इन आदतों के कारण ही ऐसे बच्चों को लोग भी पसंद नहीं करते हैं, और कई बार अपने बच्चों को ऐसे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए भी मना कर देते हैं कि उनके बच्चे भी कहीं ऐसे ही ना हो जाएं। मगर आदतों को तो सुधारा भी जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ सिंपल से टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप बहस करने वाले और पलटकर जवाब देने वाले बच्चों के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक्चुअली जब बच्चे पेरेंट्स को पलटकर जवाब देने लगते हैं तो पेरेंट्स को कई बार ऐसा भी लगता है कि उन्होंने तो कभी ऐसा बच्चों को नहीं सिखाया, फिर उनमें ये हैबिट कहाँ से आ गई। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार पेरेंट्स भी गलती कर देते हैं, भले ही वो अनजाने में ही की गई हो। जैसे आपका बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप इरिटेट होकर उसे डांट देते हो, या ये कह देते हो कि आप अभी बिजी हो, बाद में पूछना। और बच्चे ये समझते हैं कि आपका बिहेवियर उनके लिए रूड है, या आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है, और फिर वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आती हूँ, आई मीन टू से टिप्स पर आती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इसमें फर्स्ट तो है कि अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है और वो बात सही है या गलत, पहले उसकी बात को पूरा सुने, फिर उसके सामने अपना ओपिनियन रखें, क्योंकि कई बार बच्चा भी जिद करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, और जस्ट इसके अपोजिट पेरेंट्स की ये कोशिश रहती है कि हर जिद को मानना भी अच्छा नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। और ऐसे में बच्चे को वो डांट कर चुप करा देते हैं। बस डांट कर चुप करा देना ही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको डांटना ही तो नहीं है, उसकी बात को पूरा सुनना है, समझना है, और फिर उसे सही और गलत की पहचान बताकर समझाना है। अपने बच्चे की पूरी बात को सुनकर ही कोई डिसीज़न लोगे तो उसके मन में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, और वो आपसे बिना डरे ही सारी बातें भी शेयर करेगा। और हाँ, जब आपका बच्चा आपकी बातों को मान जाए और अपनी जिद को छोड़ दे, तो फिर उसे कभी कभी ताना भी नहीं मारें, उसे अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। अब जो सेकंड टिप है वो ये है कि कभी कभी कुछ पेरेंट्स बच्चों की बात सुन भी लेते हैं, मगर उन पर अपनी ऐसी बातों का बर्डन डाल देते हैं जिनका कोई भी लॉजिक नहीं है। और इस सिचुएशन में भी बच्चा ज़्यादा लाउड हो सकता है, आपसे बहस भी कर सकता है कि एक तो आप उसकी बात नहीं मान रहे हो, और दूसरा अपनी बात उससे मनवाने के लिए भी प्रेशर डाल रहे हो। इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी बच्चों की ही बातों को पहले समझें और अपनी बातें फिर कभी उससे शेयर करें। बच्चों की ऐसी हैबिट अब एक दो दिन में तो चेंज नहीं होगी ना, इसलिए पेशेंस बनाए रखें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अगर आपके बच्चे में पलटकर जवाब देने की या चीखने चिल्लाने की आदत है
तो वो भी ठीक हो जाएगी। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना।